पीएम मोदी ने की मन की बात, देश में ऑर्गन डोनेशन की जरूरत पर बात की। एक नेक पहल कितनों की जिंदगी बदल सकती है। मुख्यमंत्री भजनलाल ने इस दौरान उनकी बात भी सुनी। आपको बता दें कि जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर के वाटिका क्षेत्र स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक केंद्र में कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुना। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा सहित पार्टी के कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान संगठन की मजबूती और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की इस दौरान चर्चा भी की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अंबाबाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने खाटू श्याम जी जा रहे पदयात्रियों से आत्मीय मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने एक भंडारे में पदाधिकारियों को प्रसाद का वितरण भी किया। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर आमजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री से बात करने के लिए लोग काफी उत्सुक नजर आए। वहीं मुख्यमंत्री खाटू भक्तों को देख काफी ज्यादा खुश हुए। तो सीएम ने भंडारे में बांटी प्रसादी और इस दौरान उन्होंने लोगों से भी बातचीत की। आज जयपुर में इंडियन एयरफोर्स का शौर्य देखने को मिला। जल महल की पाल पर सूर्य किरण एयर शो ने पूरे जयपुर शहर को रोमांच से भर दिया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागरे, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी के अतिथि के रूप में पहुंची थी और बड़ी संख्या में जयपुर वासियों ने एयर शो का लुत्फ उठाया। इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण और सारंग टीमों ने दमदार करतव्य दिखाए। इस दौरान लाल सफेद हॉक MK 132 विमानों की गूंज और हेलीकॉप्टरों की सटीक संरचनाएं ने हर किसी को हैरत में डाल दिया। तो आज जयपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहीं और सूर्य किरण एयर शो के दमदार करतव्य का लुत्फ उठाया। आसमान में आज जयपुर में सेना का पराक्रम देखने को मिला। आज ये भी भारतीय वायुसेना का भव्य सूर्य किरण और सारंग हेलीकॉप्टर की प्रदर्शन पहल है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान की धरती पर पहली बार सूर्य किरण एरोबेटिक और सारंग हेलीकॉप्टर संयुक्त रूप से अपनी अद्वितीय क्षमताओं का प्रदर्शन कर रही है। मैं ये मानता हूँ कि ये जो प्रदर्शन है वो केवल हमारी क्षमताओं का प्रदर्शन नहीं, ये भारतीय सैन्य शक्ति के निहित आत्मविश्वास, हमारे जवान पायलटों के शौर्य और किसी भी स्थिति में हालत में दुश्मन के मुकाबला करने के लिए सदा तत्पर रहने का हौसला है। मैं राजस्थान की भक्ति और शक्ति की धरती पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अभिनंदन करता हूं। ये भारत की शक्ति, आत्मविश्वास, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संकल्प का जीवंत प्रदर्शन है। भारतीय सेना वीरता और अदम्य साहस के साथ विजय की परंपरा से जुड़ी इसका शौर्य अद्वितीय है। सेना के हमारे जवान रेत के तपते धारों से लेकर हिमालय की बर्फीली चोटियों तक और पूर्वांचल घने जंगलों में लेकर समुद्र तटों तक सीमाओं पर मां भारती की रक्षा में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, जिसे भारतीय वायुसेना के एम्बेसडर के रूप में जाना जाता है, अपनी अद्भुत सटीकता, कौशल, बेहतरीन टीम वर्क के लिए प्रसिद्ध है। टीम में कुल 14 पायलट हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है कि गुलाबी नगरी जयपुर के भी
3 पायलट हैं। 3 पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजय सिंह गुलाबी नगर जयपुर के ही लाडले हैं। इन पायलटों ने वर्षों की कठिन मेहनत, अटूट अनुशासन, असाधारण कौशल के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। यह उन पायलटों का कमाल है जिन्होंने आसमान को अपना घर बनाया, जिनके लिए खतरा एक चुनौती है, ऊंचाई एक खेल का मैदान है और गति एक भाषा है, जिसमें वे आज आप सबसे बात करेंगे। आज जयपुर का यह आसमान गवाह बनेगा भारत की उस ताकत का जो दिखती भी है और महसूस भी होती है। मित्रों, ये आयोजन केवल मनोरंजन नहीं है, ये नागरिक और सेना के बीच में उस अटूट रिश्ते का उत्सव भी है जो इस देश को एकजुट रखता है। जब आम नागरिक इन वीर पायलटों को इतनी निकटता से देखते हैं, जब बच्चे आसमान में उड़ते हुए इन विमानों को निहारते हैं, तब उनके मन में देश के प्रति नई जिम्मेदारी का एहसास होता है। इसे सैन्य नागरिक संवाद समन्वय होता है और जो देश के लिए जरूरी भी है। इस तरह के आयोजन से हमारे नागरिक, विशेष युवाओं में उत्साह बढ़ता है। आज यहाँ बैठे युवा जब इन विमानों को आकाश में एक साथ उड़ते देखेंगे तो उनके मन में सेना में जाने का संकल्प जन्म लेगा। इसके साथ ही ये आयोजन राष्ट्रीय गौरव और रक्षा सेवाओं के प्रति जागरूकता को भी बढ़ावा देता है। हमारे पायलटों का कौशल देखकर आम जन का सेना और देश की व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है। लोगों को यह समझ आता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम, कितनी। अजमेर के किशनगढ़ से खबर है, जहां आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किशनगढ़ पहुंची, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भव्य धार्मिक कार्यक्रम में 41 फीट ऊंची बालाजी की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शिरकत की। मयूरा सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी भी उपस्थित रहे। मां भारतीय रक्षा मंच और सनातन परिवार के तत्वाधान में आयोजित इस भव्य समारोह में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना की गई और क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण बना रहा। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज किशनगढ़ पहुंची, जहां पर उन्होंने 41 फीट ऊंची बालाजी प्रतिमा का अनावरण किया। कोटा के रामगंज मंडी से खबर है, जहां चेचर टोल प्लाजा के पास रविवार को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। महाकाल मंदिर से दर्शन कर लौट रहे कानपुर निवासी 4 श्रद्धालुओं की कार तेज रफ्तार ट्रक में पीछे जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और चारों यात्रियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही चेचर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा और ट्रक चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य वजह बताया जा रहा है। हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। राजस्थान की शिक्षा नगरी कोटा से एक बार फिर परेशान करने वाली खबर सामने आई है। यहां नीट की तैयारी कर रहा मध्य प्रदेश का एक छात्र पिछले 5 दिनों से लापता है। लापता छात्र लोकेश डांगी राजगढ़ जिले के खिलचीपुर का निवासी है। बोरगेड़ा थाना क्षेत्र के हॉस्टल से निकले लोकेश का अब तक कोई सुराग नहीं लगा, जबकि कैथून नहर के पास उसका मोबाइल और जूते मिलने से हड़कंप मच गया। छात्र लोकेशन 17 फरवरी को अपने हॉस्टल से निकला था, जिसके बाद वे वापस नहीं लौटा। 18 फरवरी को पुलिस को सूचना मिली कि कैथून नहर के पास किसी छात्र का मोबाइल, जूते, मोजे, घड़ी और कैप लावारिस हालत में पड़े मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम नहर में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पिछले 5 दिनों से गोताखोर पानी में तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लोकेशन का कुछ पता नहीं चल पाया है।
अगली खबर जयपुर से है, जहां जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। प्रवर्तन दस्ते ने जोन 7 में निवारू रोड स्थित 9 अवैध डुप्लेक्स को किया पुख्ता सील। जोन 2 में दिल्ली रोड आमिर के पास हिल पैराडाइज मैरिज गार्डन किया गया सील। जोन 12 में कालवाड़ रोड ग्राम पिडोलिया में 6 बीघा पर बनी अवैध कॉलोनी ध्वस्त की गई। ग्राम हाथोज में 4 अवैध दुकानों का प्रारंभिक स्तर पर ध्वस्तीकरण किया गया, जबकि जोन 24 दामोदरपुरा में 15 बीघा में बसाई जा रही 2 अवैध कॉलोनियां नष्ट की गई। जोन 10 नटाटा क्षेत्र में दोबारा बसाई जा रही कॉलोनियां पुनः ही ध्वस्त की गई। जेडीए एक्ट की धारा 32, 33 व 34 का के तहत ये कार्रवाई की गई है। महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटकी के निर्देश में इस अभियान को संचालित किया गया। तो जेडीए की कार्रवाई देखने को मिली। एक बार फिर जयपुर में ध्वस्त कॉलोनियों को किया गया है। इस दौरान अवैध कॉलोनियों पर ये कार्रवाई की गई है जेडीए के द्वारा। तो जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई एक बार फिर देखने को मिली है। भिवाड़ी अग्निकांड में मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 8 हो गया है। हादसे में 40% से ज्यादा झुलसने वाले अनूप पासवान की सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई है। इसी के साथ पुलिस ने आरोपी फैक्ट्री मालिक को भी दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। फैक्ट्री मालिक का नाम हेमंत सचदेवा है। सचदेवा को भिवाड़ी लाया गया, जहां उनसे पूछताछ जारी है। शनिवार को सचदेवा को न्यायालय में पेश किया गया। पूछताछ के दौरान पुलिस को अन्य लोगों और स्थानों के बारे में भी जानकारी मिली, जो कथित रूप से अवैध पटाखा निर्माण नेटवर्क से जुड़े हैं। जांच टीम ने इसके बाद कई स्थानों पर छापेमारी की और अन्य शामिल व्यक्तियों की पहचान करने की कोशिश की। आपको बता दें कि 16 फरवरी को भिवाड़ी की एक फैक्ट्री में अवैध पटाखा निर्माण इकाई में विस्फोट होने से 7 मजदूरों की मौत हो गई। दिल दहला देने वाली इस वारदात को लेकर पुलिस अब काफी सख्त नजर आ रही है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तांबेसरा क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए कुशलगढ़ थाना पुलिस ने 26 किलो अवैध गांजा बरामद किया। ये कार्रवाई सीआई प्रवीण सिंह सिंसोदिया के नेतृत्व में की गई। पुलिस ने रशीद मोहम्मद उर्फ भूरा के घर पर दबिश देकर गांजा जब्त किया और आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। बरामद मादक पदार्थ की बाजार में कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। इस पूरी कार्रवाई को पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी द्वारा चलाए जा रहे नशा विरोधी महाअभियान के तहत अंजाम दिया गया। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर नेटवर्क और सप्लाई चेन की जानकारी जुटा रही है। इलाके में पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। फलौदी से खबर है, जहां 3 दिन से लापता युवक मांगीलाल मेघवाल का शव नहर में मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवाया है। परिजनों ने 2 दिन पहले ही नहर किनारे कपड़े और चप्पल मिलने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। परिजनों का आरोप है कि मृतक ने अपने मोबाइल में एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने 3 लोगों द्वारा मानसिक रूप से परेशान किए जाने की बात कही थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये हमारे हाल निवासी यहाँ फड़ोदी रहते हैं, बावड़ी कला के हैं और गाड़े का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं, जैसे तैसे करके अपना परिवार का पालन पोषण करते हैं और इधर उधर मेलों में भी मजदूरी करने जाते हैं। लेकिन उनकी क्या रंजिश थी, क्या था, क्या हुआ ऐसा जो उनको ये कदम उठाना पड़ा, ये पुलिस का विषय है। वो छानबीन करे। प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि न्याय दिलाए। इस परिवार को सूचना दी हुई है। अब ये 3-4 दिन से बॉडी मिली है, तो किस हालत में है इसकी छानबीन होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। मांगीलाल के मोबाइल से पुलिस ने वीडियो कुछ देखा, उसमें जो खोजबीन की तो उसमें वीडियो निकला गया। उसमें कोई 3 लोगों के नाम बताए गए। उसमें ये कह रहा है कि इन 3 लोगों ने मुझे परेशान किया, बार बार मैंने पैसे दे दिए, उसके बाद में भी इन्होंने मेरे को परेशान किया और इसलिए हम आत्महत्या मैं कर रहा हूँ। तो परिवार से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। पुलिस ने हमें ये वीडियो भी बताया, कई लोग हम साथ में थे, पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ में थे। उसके बाद में हमने खाजबीन की, पता नहीं चला, गोताखोरों को भी बुलाया, नहीं पता चला। आज सुबह 9 बजे हमें PH6 लोडिया से फ़ोन आया कि भाई आपकी बॉडी यहाँ पड़ी। हम वहाँ मौके पर गए तो हमें पता। मोबाइल वीडियो जो देखा था पुलिस वालों ने बताया था, वो खुद देख उनको तीनों को देख के आए थे, वहाँ पूछताछ की थी।
और पूछताछ करने के बाद में उन्हें जो भी उन्होंने कहा, हमें उसके पास में नहीं थे, क्या बोला क्या नहीं बोला। उसके बाद में ये कल शाम को हम वहाँ नेर पे गए थे, उसके मतलब जो भी देखने के लिए हम मौके पे गए थे वहाँ पे। तो हमारे को कोट मिला था वहाँ, चप्पल वगैरह जो भी मिले थे, उसके पैर के निशान भी मिले थे। उसके बाद में सुबह ये कॉल आया था वहाँ से, जो नेर के ऊपर से कॉल आया था, उन्होंने बोला झुंझुनू के नवलगढ़ थाना पुलिस ने 27 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी रोहित राम सिंह मिस्त्री को तकनीकी साक्ष्यों और मानवीय सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि 23 दिसंबर को नवलगढ़ निवासी परिवादी प्रदीप कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे व्हाट्सएप कॉल के जरिए खुद को अधिकारी बताकर धमकाया गया। ठगों ने 500 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने की धमकी दी और सुप्रीम कोर्ट का फर्जी नोटिस भेजकर डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद आरोपी ने परिवादी से अलग अलग खातों में कुल 26,90,000 रुपए ट्रांसफर करा लिए। पुलिस ने इस मामले में अब तक 11,73,000 रुपए होल्ड करवा लिए हैं, जिन्हें परिवादी के खाते में वापस ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जारी है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। फिलहाल मामले में शामिल अन्य आरोपी की तलाश जारी है। ये पिछले वर्ष दिसंबर में है, वो प्रदीप कुमार सिंगड़ोदिया है। उन्होंने एक मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके साथ में कुछ साइबर ठगों ने है वो उनको डिजिटल अरेस्ट करके और उनके 3 खातों से लगभग 26,90,000 रुपये है वो अलग अलग खातों में ट्रांसफ़र करा लिए। उसी क्रम में अनुसंधान करके एक व्यक्ति है नाम रोहित राम सिंह मिस्त्री, जो कि सूरत का रहने वाला है, और इसको गिरफ्तार किया गया है और इस पर पुलिस रिमांड लेकर के और इसे अनुसंधान कर रहे हैं। इसके खाते में 5,80,000 रुपये गए थे। प्रदीप कुमार सिंगड़ोदिया है, उनके SBI के अकाउंट से RTGS द्वारा इसके कोटक महिंद्रा का, और जो अभियुक्त है इसके कोटक महिंद्रा का खाता है, उसमें 5,80,000 रुपये गए थे। इसी क्रम में इसको गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया है। अभी प्रतापगढ़ से खबर है, जहां राष्ट्रीय आयुष मिशन, जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग के संयुक्त तत्वाधान में प्रतापगढ़ में 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। अर्शभंगर, पाइल्स, फिस्टुला व प्रेशर छाड़ सूत्र शल्य चिकित्सालय शिविर का विधिवत शुभारंभ किया गया। शिविर 22 फरवरी से 3 मार्च तक आयोजित होगा। शिविर प्रभारी डॉक्टर कमल कांत द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। कार्यक्रम भाजपा मंडल अध्यक्ष उत्सव जैन की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। पहले ही दिन सामान्य आयुर्वेद चिकित्सा, अनिगर्भ और महिला एवं प्रसूति रोग काउंटरों पर मरीजों की भारी भीड़ देखी गई। विशेषज्ञ सर्जनों द्वारा छाड़ सूत्र पद्धति से पाइल्स, फिस्टुला और फ्रिशर का उपचार किया गया। वहीं अनगिन कर्म से फ्रोजन शोल्डर और घुटनों, कमर दर्द सहित विभिन्न समस्याओं का इलाज और जालोका ली थेरेपी से वैरिकोज वेन्स का उपचार उपलब्ध है। सभी मरीजों की शल्य चिकित्सा से पहले आवश्यक जांचें कराई जा रही हैं और ऑपरेशन के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी काउंटर जो हैं, जैसे सामान्य आयुर्वेद चिकित्सा है, अग्निकर्म है, महिला एवं प्रसूति रोग है, इन पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। आज से चालू होकर के और 3 मार्च तक चलेगा। इसमें हम बाहर से बुलाए गए जो हमारे सर्जन हैं, छार सूत्र चिकित्सा के जो सर्जन हैं, उनके द्वारा पाइल्स, फिस्टुला और फिशर की शल्य चिकित्सा क्षार सूत्र पद्धति, आयुर्वेद पद्धति के द्वारा किया जाएगा। इसमें अग्निकर्म के द्वारा जैसे फ्रोजन शोल्डर है, घुटनों का दर्द है, कमर का दर्द है, टेल बोन है, इन सब के लिए अग्निकर्म और जलोका जैसे अपने जो पाली जिले के भावनगर गांव में रविवार को हृदय विदारक दृश्य देखने को मिला, जब गुजरात के मेहसाणा में हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत के बाद उनकी अंतिम यात्रा एक साथ निकाली गई। कुमावत परिवार मनिहारी गांव में मायरा भरने के बाद अहमदाबाद जा रहा था, तभी मेहसाणा के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में रामलाल कुमावत, उनकी वृद्ध माता, पुत्र, विवाहित पुत्री कुसुम और उसके मासूम बेटे की मृत्यु हो गई। जब शव प्रेता गांव पहुंचे तो पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। किसी घर में चूल्हा नहीं जला और अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। शमशान घाट पर 2 चिताओं पर 5 का अंतिम संस्कार किया गया।
क्षेत्र में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां भड़ौती कस्बे में एक बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में घुसा और मौका पाकर स्मार्ट वॉच चोरी कर ली गई। इतना ही नहीं, आरोपी ने दुकान का गल्ला खोलने का भी प्रयास किया, लेकिन लॉक होने के कारण करीब 2.5 लाख रुपए चोरी होने से बच गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पीड़ित दुकान मालिक ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। झुंझुनू से खबर है, जहां बीडी के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ रोष जताया और प्राचार्य डॉक्टर राकेश ताबू के निलंबन की मांग दोहराई है। 6 चिकित्सकों को सहायक आचार्य पद से हटाए जाने के विरोध में चल रहा ये आंदोलन अब और भी ज्यादा तेज होता जा रहा है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि मंगलवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो बुधवार से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया जाएगा। जीएमसी झुंझुनू के प्राचार्य द्वारा निकाले गए आदेश के विरोध में अरिजदा झुंझुनू के समस्त चिकित्सक जिला अस्पताल पीएचसी सीएचसी आज 8वें दिन भी काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी प्रशासन से वार्ता सकारात्मक रही, परंतु अभी तक कोई ठोस कार्रवाई होती नहीं दिख रही, जिससे अरिजदा के समस्त चिकित्सकों में रोष व्याप्त है। हम सोमवार और मंगलवार को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, परंतु अगर मंगलवार तक कोई कार्रवाई नहीं होती है तो बुधवार। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र से खबर है, जहां घोड़ी तेजपुर ढूंगरा जीएसए के पास दूध व्यापारी रवि कलाल पर हॉकी और से हमला किया जाने का मामला सामने आया है। हमले में रवि पिता ईश्वर कलाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। परिजनों ने घोड़ी तेजपुर निवासी कैलाश ढोली पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल कार्रवाई शुरू कर दी है। बालक घोड़ी तेजपुर दूध बेचने के लिए जाता है, दूध बेच कर जा ही रहा था, ये कैलाश ढोली के नाम से आदमी उसको आया, रोका और तेरे को तेजपुर में दूध नहीं बेचने दूंगा, इनको तो उसके साथ में भयंकर मारपीट की है। उसके हाथ भी फ्रैक्चर हो गए, पैर में भी कुछ ज़्यादा चोट बताई है। मैं जिला अस्पताल में भर्ती किया है आज उसको, और ये इसी में मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है और बालक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिट हुई है सर, ये तेजपुर जा रहा था, ये